तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर मैक्स को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि भले ये देखने में बच्चे की तरह लगे पर इसकी एज के बारे में किसी को भी नहीं पता और अपने हाई स्कूल वाले लुक का फायदा उठाते हुए ये लाइव स्ट्रीम्स करता है। लेकिन अभी मैक्स जो अपने आंखों के सामने देख रहा है उसके ऊपर उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा और हम देखते हैं मैक्स के सामने एक क्रैक ओपन हुआ होता है और उसमें से गॉड साई बाहर निकलती है और वहाँ पे सारे लोग बोल रहे थे आखिर ये क्या है, क्या ये एंड ऑफ वर्ल्ड है। और वो आई बोलती है मैं हूँ ग्रेट एंशिएंट गॉड एगेथा निकोलस और अब से तुम सारे मॉर्टल मेरे वॉरियर होने वाले हो और तुम में से कोई भी यहाँ से भागने का ट्राई मत करना क्योंकि मैंने इस जगह को एक बैरियर से बंद कर दिया है और मैं तुम्हें यहाँ पे पूरे 10 मिनट दे रहा हूँ ताकि तुम लोग इस रियलिटी को समझ सको। और हम वहाँ पे सारे लोग कॉल करने का ट्राई कर रहे होते हैं पर किसी का भी कॉल नहीं लग रहा होता और इस बात से गुस्सा हो कि एक बॉडी वाला बंदा उस बैरियर के ऊपर एक ब्रांच फेंक देता है। लेकिन तभी वो ब्रांच उसके ऊपर काफ़ी फोर्स से गिरती है और वो बॉडी वाला बंदा वहीं पे मर जाता है। और वहाँ पे सारे लोग बोलने लगते हैं हमें बैरियर के पास नहीं जाना, अगर हम लोग बैरियर के पास गए तो हम लोग मारे जाएंगे। और तभी मैक्स सोच रहा होता है आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे तो फ़ोन पे सिग्नल भी नहीं आ रहा। लेकिन तभी मैक्स का फ़ोन चमकता है और उसके फ़ोन पे एक गेम चल रहा होता है जिसका नाम होता है एंशिएंट गॉड गेम। और उस गेम के अंदर बताया था कि आपका टैलेंट एक्सट्रैक्ट हो रहा है और तभी उस फ़ोन के अंदर से लाइट निकलती है और मैक्स बोलता है मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और मैक्स बोलता है लगता है ये चीज़ मेरे पास है। और फिर मैं मैक्स के टैलेंट के बारे में बताया जाता है। सबसे पहला टैलेंट होता है गार्बेज कैन और इस टैलेंट की हेल्प से मैक्स अगर गार्बेज भी खाता है तो वो भी उसे काफ़ी डिलीशियस लगेगा। और मैक्स का दूसरा टैलेंट होता है 10 फीट दूर तक सुसु करना और वो अपनी सुसु की हेल्प से किसी को भी इनसिक्योर कर सकता है। और मैक्स सोचता है तो काफ़ी बेकार टैलेंट है। और उसकी तीसरी एबिलिटी होती है स्पिरिचुअल बॉय और इससे आपका माइंड काफ़ी शार्प हो जाएगा, साथ ही में आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी। और उसकी फोर्थ एबिलिटी होती है गेम ऑफ लाइफ और इस एबिलिटी की हेल्प से वो किसी के भी स्टैट्स देख सकता है और साथ ही में उनको एनालाइज कर सकता है। और इस एबिलिटी की वजह से मैक्स को किसी से भी डर नहीं लगेगा, चाहे वो गॉड हो या मॉन्स्टर। और मैक्स सोचता शायद यही वजह है कि जैसे वो लाइट चमकी थी मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि वो गेम ऑफ लाइफ एबिलिटी थी। और मैक्स की आखिरी एबिलिटी होती है सॉफ्ट राइस किंग और इस एबिलिटी की वजह से सारी वुमेन्स मैक्स की तरफ अट्रैक्ट होंगी और हमेशा उसे सपोर्ट करेंगी। और तभी अचानक से मैक्स का सर दुखने लगता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो सारे लोग के स्टैट्स को देख पा रहा है और तभी वो खुद के स्टैट्स को भी देखता है। और तभी हम देखते हैं उसके सामने एक लड़की आती है जिसके स्टैट्स काफ़ी अच्छे होते हैं और उसके स्टैट्स देखने के बाद मैक्स बोलता है ये तो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी वो लड़की मैक्स को देख काफ़ी खुश हो जाती है और मैक्स बोलता लगता है इसके ऊपर सॉफ्ट राइस किंग एबिलिटी काम कर रही है। और लड़की मैक्स से बोलती है बच्चे आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं। और मैक्स बोलता मैं एक ऑर्फन हूँ और मैं यहाँ पे अकेला ही आया था। वो लड़की बोलती तुम्हारा नाम क्या है और मैक्स बोलता है मेरा नाम है मैक्स लेकिन आप मुझे लिटिल मैगी बुला सकती हैं। और तभी हम देखते हैं उनके पास में उस लड़की का बॉडीगार्ड आ जाता है जो कि एक मुआ थाई का मास्टर होता है और हमें बताया था उस लड़की का नाम है यूना। और यूना उस बॉडीगार्ड को बोलती है हमें इस लड़की की हेल्प करनी चाहिए और वो बॉडीगार्ड बोलता है हमारी सिचुएशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि हम इस लड़के की हेल्प कर सके। और जब मैक्स उस आदमी के स्टैट्स देखता है तो उसके स्टैट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। और तभी वहाँ पे एंशिएंट गॉड निकोलस आते हैं और बोलते मैं तुम सभी को डंजन में भेजने वाला हूँ और तुम सारे लोग रैंडमली 10-10 के ग्रुप में जाओगे। और गॉड बोला क्योंकि तुम मेरे वॉरियर्स हो इसलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो डंजन में जो तुम्हारी बॉडी जा रही है अगर वो मर भी जाती तो रियल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ उसके साथ में जो पेन मिलेगा वो 100% रियल होगा। और तभी हम देखते हैं उनको एक शैडो कवर कर लेती है और मैक्स वहाँ पे केव के अंदर पहुँच गया होता है और उसके साथ में 10 लोग और होते हैं। और तभी उनमें से एक बंदा स्पाइडर को मारते हुए आगे बढ़ता है और बोलता है हम लोग सबसे पावरफुल स्पीसीज है तो हम लोग इन मॉन्स्टर को मार देंगे। और तभी जमीन के अंदर से एक टैबलेट बाहर निकलता है जिसमें लिखा होता है केव के सबसे अंदर वाले पार्ट में इन सारे स्पाइडर्स की मदर रहती है जो कि इस डंजन की बॉस भी है और जितना आप इस केव के अंदर जाएंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और हम देखते हैं उनमें से कोई भी एंटर नहीं कर रहा होता। और तभी हम देखते हैं उनको एंशिएंट गॉड निकोलस बोलते हैं कि केव के अंदर जाओ और सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करो और जितना हो सके उतना अंदर जाओ। अगर तुम यहीं पे रहते हो तो 1 मिनट के अंदर मदर मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाएगी। और फिर हम देखते हैं सारे लोग केव के अंदर जाने लगते हैं और तभी एक स्पाइडर मॉन्स्टर बाहर निकलते हुए वहाँ पे एक वुमेन को मार देता है। और ये सब होते हुए मैक्स ने भी देख लिया होता है और उस वुमेन को मरता हुआ देख के सारे लोग भागने लगते हैं और उस स्पाइडर अभी उस वुमेन को खा रहा होता है। और मैक्स वहाँ से डर के मारे हिल नहीं पा रहा होता और सोचता है कि मैं क्या करूँ। और वो एक पत्थर उठा के उधर उधर मारने वाला होता है लेकिन तभी वो स्पाइडर का स्टैट्स दिखता है जो कि मैक्स के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होती है और हमें पता चलता है कि वो स्पाइडर फीमेल है। और मैक्स बोलता है कि इसके ऊपर सॉफ्ट राइस किंग एबिलिटी काम कर रही है और मैक्स बहुत ट्राई करता है लेकिन फिर भी वो स्पाइडर को नहीं मार पाता। और फिर हम देखते हैं मैक्स केव के अंदर आगे बढ़ने लगता है और वो वहाँ पे मरे हुए लोगों की लाश देखते हुए जा रहा होता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा स्पाइडर चल रहे होते हैं। मैक्स बोलता है इन स्पाइडर का नंबर तो काफ़ी ज़्यादा है। और हम देखते हैं वो बाकी सारे स्पाइडर मैक्स को बॉस मॉन्स्टर के पास लेके आगे होते हैं लेकिन वो बॉस मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा शांत बैठी होती है। और जब मैक्स बॉस मॉन्स्टर को एनालाइज करता है तो उसे पता चलता है कि जो बॉस मॉन्स्टर है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है। और तभी मैक्स सोचता है इसको देख के लग रहा है कि ये फाइनल बॉस मॉन्स्टर है और शायद से जो मेरा टैलेंट है किंग ऑफ सॉफ्ट राइस वो इसके ऊपर यूज़ हो चुका है
तो मुझे नहीं लगता वो मेरे ऊपर अटैक करेगी। और वैसे भी जो एंशिएंट गॉड था उसने सिर्फ हमें इतना ही बोला था कि हमको केव के अंदर जितना गहरा हो सके उतना ज़्यादा गहरा जाना है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया। और तभी हम देखते हैं उनमें से एक स्पाइडर मैक्स को धक्का मारता है। मैक्स सोचता आखिर ये क्या हो रहा है। जहाँ तक मुझे पता है मेरा किंग ऑफ सॉफ्ट राइस अभी तक इन स्पाइडर के ऊपर काम कर रहा है, तो आखिर ये अचानक से ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। और हम देखते हैं वो सारे स्पाइडर मैक्स को उस बॉस मॉन्स्टर के पास लेके जाने लगते हैं। मैक्स सोचता आखिर ये क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं चाहते कि मैं इस बॉस मॉन्स्टर से शादी कर लूँ और मैंने तुम लोग को अपनी बहन समझा था लेकिन तुम लोग मुझे अपना पापा बनाना चाहती हो। और तभी वो बॉस मॉन्स्टर अपनी स्टिक को गायब कर देती है और मैक्स के पास आने लगती है। और मैक्स बोलता है मेरा नाम है मैक्स और तुम चाहो तो मुझे लिटिल मैकी बुला सकती हो और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं। और तभी वो बॉस मॉन्स्टर मैक्स को टच करने लगती है। मैक्स बोलता है वैसे मिस स्पाइडर आपके हैंड्स काफी सॉफ्ट है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है लेकिन आखिर ये मुझे टच क्यों कर रही है, अगर ये मुझसे कुछ भी नहीं बोलेगी तो आखिर मुझे यहाँ पे कुछ समझ में कैसे आएगा। और तभी हम देखते हो मिस स्पाइडर मैक्स के कपड़े को फाड़ने लगती है। मैक्स बोलता है मिस स्पाइडर आखिर आप क्या कर रही हैं, आपको मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं मिस स्पाइडर मैक्स का मुंह बंद कर देती है और साथ ही वो काफी शर्मा रही होती है और वो अपनी वेब की हेल्प से मैक्स को पूरी तरह से बांध देती है और मैक्स काफी डरा हुआ होता है। और तभी थोड़ी देर बाद मैक्स सोच रहा होता है मुझे तो आज यहाँ पे लगा था कि मेरे इतने सालों की इनोसेंस यहीं पे खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। उसने यहाँ पे मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए और मुझे ये सिल्क के कपड़े बना दिए जो कि उसने खुद के हाथों से बनाए हैं। और हम मिस स्पाइडर काफी खुश होती है। और जब मैक्स उसको एनालाइज करता है तो उसको पता चलता है कि वो इसलिए इतनी खुश है क्योंकि उसने अपना सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया है। मैक्स सोचता है काफी अजीब है, इसकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना ये था कि वो यहाँ पे लोगों के कपड़ों को चेंज कर सके। तो ये मैक्स बोलता है मिस स्पाइडर इन सभी के लिए थैंक यू। और मिस स्पाइडर बोलती है तुम्हें जाकर उसको चेक करना चाहिए। मैक्स बोलता है मैंने ऐसा सुना है कि ऐसे बॉक्स के अंदर काफी कीमती चीज रखी होती है और इस पूरी जगह के अंदर सिर्फ एक बॉक्स पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज पक्का है कि इस बॉक्स के अंदर काफी कीमती चीज रखी होगी। और तभी हम देखते हैं मैक्स को एंशिएंट गॉड निकोलस की आवाज सुनाई देती है जो कि बोलते काफी अजीब बात है कि तुम इस केव के एंड तक पहुंच गए लेकिन तुमने यहाँ पे एक भी मॉन्स्टर को नहीं मारा और साथ ही में तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। और जब मैक्स उन सारे स्पाइडर को देखता है तो वो बोलते ये लोग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये आवाज सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है। तभी मैक्स बोलता है एंशिएंट गॉड आपकी गाइडेंस के लिए थैंक यू और साथ ही में मुझे जो रिवॉर्ड मिलने वाला है मैं उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तभी एंशिएंट गॉड निकोलस बोलते हैं वैसे मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि कोई भी मॉर्टल वॉरियर यहाँ तक पहुँच पाएगा। और जैसे ही मैक्स उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से एक बुक निकलती है और तभी एंशिएंट गॉड निकोलस बोलते हैं कि ये एक ऐसी बुक है जिसकी हेल्प से कोई भी अपनी जॉब को चेंज कर सकता है और जैसे तुम इस बुक को टच करोगे तो तुम्हें इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और जैसे तुम इस बुक के बारे में सोचोगे तुम इसको यूज़ कर पाओगे। और तभी मैक्स सोच रहा होता है ये तो बहुत अच्छी बात है, आखिरकार मुझे यहाँ पे एक रिवॉर्ड मिलने वाला है। और जैसे ही मैक्स उस बुक को टच करता है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में चली जाती है और मैक्स सोचता है मुझे समझ में आ गया ये एक ऐसी बुक है जो कि आपको एक एबिलिटी देती है। ये बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि आप किसी गेम के अंदर किसी भी करियर को चूज करते हो और मुझे यहाँ पे जो करियर मिला है वो है मॉन्स्टर कॉन्ट्रैक्टर का। और जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है मैं इसकी हेल्प से किसी भी मॉन्स्टर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे इस कॉन्टैक्ट को करने का काफ़ी सिंपल तरीका है, मेरे जो सामने वाला मॉन्स्टर है उसकी मेंटल पावर मुझसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और या फिर वो मॉन्स्टर मुझे बिल्कुल भी रेजिस्ट ना करे। और मुझे नहीं पता ये एंशिएंट गॉड कहाँ से आया है और ना ही मुझे पता कि इस बुक का ओरिजिन क्या है। और इस बुक के अंदर मुझे सिर्फ एबिलिटी के बारे में बताया गया है और पता नहीं इतनी अच्छी एबिलिटी मुझे ऐसी क्यों मिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ गड़बड़ हो। और अभी के लिए मैं सिर्फ एक मॉन्स्टर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी लिमिट को बढ़ा सकूँ तो मुझे और ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। लेकिन यहाँ पे इस बुक ने कहीं भी नहीं लिखा कि आखिर मैं किस तरह से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इसमें बस इतना लिखा हुआ है कि अगर मैं किसी मॉन्स्टर से कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ तो मैं उससे जो चाहूँ वो करा सकता हूँ। और ये सब सुन के मुझे बिल्कुल पोकेमॉन वाली फीलिंग आ रही है। सच में ये सब करने में काफ़ी मज़ा आएगा। हालांकि किसी बंदे को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना पसंद है लेकिन मुझे यहाँ पे पीछे रह के फाइट करना काफ़ी पसंद आता है, खासकर जब मेरे कमांड के ऊपर कोई फाइट कर रहा हो। और तभी मैक्स उस जॉब को चूज कर लेता है और बोलता है आज के बाद से मैं बिल्कुल भी एक मॉर्टल नहीं रहा बल्कि मैं एक ऐसा गॉड बन चुका हूँ जो कि मॉन्स्टर कंट्रोल कर सकता है। और तभी हम देखते उसके हाथ के ऊपर एक निशान आता है। मैक्स बोलता है मुझे फील हो रहा है कि अगर मैं अपने माइंड के अंदर सोचूं तो मैं किसी को भी समन कर सकता हूँ। और जब वो वहाँ पे सारे स्पाइडर की तरफ देखता है तो उन सारे मॉन्स्टर की मेंटालिटी काफ़ी सिंपल होती है। और मैक्स जैसे पीछे की तरफ घूमता है तो उसको मिस स्पाइडर का ऊपर का सिस्टम दिख जाता है और ये देख के वो काफ़ी शर्माने लगता है और बोलता है मिस स्पाइडर आखिर आपको क्या चाहिए। और मिस स्पाइडर उसको कुछ बोलना ट्राई कर रही होती है। मैक्स सोचता है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मिस स्पाइडर यहाँ पे क्या बोलना चाहती है। पर जब वो मिस स्पाइडर की मेंटालिटी देखता है तो वो भी बिल्कुल सिंपल होती है। और ये देख के मैक्स सोच रहा होता है ये तो यहाँ डंजन की बॉस है तो आखिर इसकी मेंटालिटी इतनी सिंपल कैसे हो सकती है।
और इसकी जो मेंटल पावर है वो 6 पॉइंट है, जो कि मुझसे सिर्फ 2 पॉइंट कम है। तो इसीलिए मिस स्पाइडर के साथ कॉन्टेक्ट करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होना चाहिए था। और नॉर्मल स्पाइडर की मेंटेलिटी सिर्फ 2 पॉइंट है, लेकिन अगर मिस स्पाइडर को यहाँ पे देखा जाए तो वो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मिस स्पाइडर की स्ट्रेंथ, फिजिक और एजिलिटी तीनों ही मुझसे काफी ज्यादा है। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये सब मेरी किंग ऑफ सॉफ्ट राइस वाली स्किल की वजह से हो रहा है? और सच में अगर ऐसा हो रहा है तो फ्यूचर के अंदर जो भी फीमेल मॉन्स्टर होगी उनके साथ कॉन्टेक्ट करना काफी आसान होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है मिस स्पाइडर के लिए ऐसी जगह पे रहना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा डार्क है। और मैं ऐसे अकेले रहने की फीलिंग को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी पूरी लाइफ अकेले रहा हूँ और मैंने सब कुछ अकेले ही हैंडल किया है। और यहाँ पे मैं ये नहीं बोला कि अकेले रहना काफी ज्यादा बुरा होता है, पर मिस स्पाइडर को यहाँ पे अकेले रहने में काफी ज्यादा बुरा फील होता होगा। और तभी हम देखते हैं एंशिएंट गॉड निकोलस बोलते हैं कि तुम जो यहाँ पे करने वाले वो रूल्स के अंदर आता है। और मैक्स बोलता है थैंक यू एंशिएंट गॉड, मुझे आप काफी ज्यादा पसंद आए। और तभी मैक्स अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और बोलता है मिस स्पाइडर चलिए कॉन्टैक्ट करते हैं। और वैसे ही मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने दूंगा, क्योंकि आप भले ही कितनी भी सिंपल हो लेकिन आप एक डंजन बॉस है। और मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर अगले डंजन के अंदर कौन बॉस होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक मेल बॉस हो, तो वहाँ पे मेल काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और मिस स्पाइडर बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज के बाद से आप बिल्कुल भी अकेले नहीं रहोगी। और हम देखते हैं मिस स्पाइडर भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। और तभी अचानक से मिस स्पाइडर की पूरी बॉडी गायब होके मैक्स की शैडो में आती है। और मैक्स सोचता है इसका मतलब ये है कि जिस भी मॉन्स्टर के साथ मैं अपना कांटेक्ट करूंगा वो अपने आप मेरे शैडो के अंदर खत्म हो जाता है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तो अब तक बाय। इस वीडियो का लाइक एम होने वाला है 150 लाइक का और कमेंट एम होने वाला है 50 कमेंट्स का। जैसे आप इसे पूरा कर दोगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा।